जैसे जब हम यात्रा करके आते हैं तो हमें लगता है कि हम थक गए हैं। होता था, कब होता था? तो जब लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। क्या जो लोग बादाम खाते हैं उन्हीं का दिमाग इंटेलिजेंट होता है? जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे वही सफल होंगे। उन्हीं को अंग्रेजी आएगी, बिहार बोर्ड वाले को, स्टेट बोर्ड वाले को इंग्लिश नहीं आएगी, वे सफल नहीं होंगे। कौन सेट किया है इसे? आपके अगल बगल वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, चाचा, पापा, मम्मी, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो जिनके अंदर ये गलत अवधारणा सेट हो गई है उनका तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने और मेरे YouTube चैनल 5G मेथड बाय राहुल शर्मा पे। मैं राहुल सर। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी होगी कि क्या सच में जो लोग कहता है क्या वो बात सत्य है? जैसे जब हम यात्रा करके आते हैं तो हमें लगता है कि हम थक गए हैं। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि शुरू से ही ये बात लोग कहते आए हैं कि जो लोग यात्रा करके आते हैं वो थक जाते हैं। अच्छा, आजकल ये जो यात्रा है, यात्रा रेलगाड़ी से होती है या फिर बस से होती है या फिर हवाई जहाज से होती है। तो क्या उसमें हमें दौड़ने की जरूरत है, चलने की जरूरत है? नहीं ना। तो फिर हम थकते क्यों हैं? थकते इसलिए हैं क्योंकि यही अवधारणाएं हमारे दिमाग में सेट हो गई है कि हाँ, जो लोग यात्रा से आते हैं वो लोग थक जाते हैं। अरे भाई साहब, ये होता था, एक जमाने में होता था। कब होता था? तो जब लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, है ना, तब लोग थकते थे। लेकिन अभी वर्तमान में न हमें बैलगाड़ी से जाने हैं, न साइकिल से जाने हैं, न पैदल जाने हैं। हमें तो भाई साहब जाने हैं या तो रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी में भी अगर हम जाएंगे तो या तो एसी से जाएंगे या फिर रिजर्वेशन से जाएंगे। हवाई जहाज से जाएंगे तो फिर उसमें थकान होती कहां है? इसमें थकान वाली कौन सी बात है? चलती रेलगाड़ी है, थकते हम हैं। उड़ती हवाई जहाज है, थकते हम हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से ही लोगों का ऐसा मानना है और ये बात हम सबके दिमाग में सेट हो गई है कि जो लोग यात्रा से आएंगे वो थकेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जो लोग बादाम खाते हैं उन्हीं का दिमाग इंटेलिजेंट होता है? बोलिए। लेकिन ऐसा लोग मानते हैं कि रोज अगर आप 4-5 बादाम सुबह में भिगो कर खाएंगे तो आपका दिमाग होगा तेज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं भी खाएंगे तो भी दिमाग आपका तेज होगा। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये बात सत्य है कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे वही सफल होंगे? उन्हीं को अंग्रेजी आएगी, बिहार बोर्ड वाले को, स्टेट बोर्ड वाले को इंग्लिश नहीं आएगी, वे सफल नहीं होंगे? नहीं, ये गलत, ये सब के सब क्या है? गलत अवधारणा है बस। टॉपर बच्चे, सक्सेसफुल बच्चे स्टेट बोर्ड में भी हैं। बिहार बोर्ड वाले का भी इंग्लिश अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो अवधारणाएं हैं ना, ये हमारे दिमाग में सेट हो गई है। कौन सेट किया है इसे? आपके अगल बगल वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, चाचा, पापा, मम्मी, इसमें से कोई भी हो सकता है या ये सब हो सकते हैं। इसलिए इन सभी गलत अवधारणाओं को अपने दिमाग से बाहर निकाले बस। इन सबको अपने अंदर से बाहर निकाले। कोई यात्रा से थकावट नहीं होती है। कोई बादाम खाने से दिमाग इंटेलिजेंट नहीं होता है। ऐसा होता होगा?
हम नहीं मानते। क्यों? जो व्यक्ति बादाम नहीं खाता है उसका दिमाग इंटेलिजेंट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से नहीं होते हैं उनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो जिनके अंदर ये गलत अवधारणा सेट हो गई है उनका तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, इसे निकालने होंगे। ये गलत अवधारणा है। क्या डॉक्टर बनना, क्या इंजीनियर बनना टफ काम है? क्या आईएएस बनना ये सब टफ काम है? नहीं, ये आसान काम है। लेकिन हमें बताया गया है बचपन से ही, घर में रिश्तेदार आते थे या फिर जो भी लोग हमारे या आपके घर में हैं या जो थे वो लोग बताते थे कि बाबू डॉक्टर बनना सबके बस की बात नहीं है, आईएएस बनना सबके बस की बात नहीं है। और ये अवधारणाएं हमारे दिमाग में सेट हो गई कि हाँ डॉक्टर बनना मुश्किल है, इंजीनियर बनना मुश्किल है, आईएएस बनना मुश्किल है। तो भाई साहब आसान क्या है ये बताओ? इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है ये बताओ? तो इस दुनिया का सबसे आसान काम सब है। करने वाले के लिए सब काम आसान है और नहीं करने वाले के लिए सब काम हार्ड है। जितने लोग आलसी हैं, जितने बहानेबाज हैं, उन सब के लिए दुनिया का सब काम हार्ड है। और एक बात हमेशा मैं ये बोलता हूं कि इस दुनिया में मेहनती के अलावे, संघर्ष के अलावे कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेहनती बनिए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष को एंजॉय कीजिए, समझिए कि यही मेरा जीवन है, बस इसी में आप खुश रहें। क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं हो सकता है, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मेहनती बने, संघर्ष करें और आप हैं, आप दुनिया का सब काम कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम हार्ड नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बादाम खाएंगे उन्हीं का दिमाग इंटेलिजेंट होगा। दिमाग आपका भी इंटेलिजेंट होगा अगर आप ये गलत अवधारणाएं को निकाल देंगे तब। तो आपको अपने अंदर से इस गलत अवधारणा को निकालना होगा सबसे पहले, तब जाकर के आप सफल हो पाएंगे। जिस दिन आप ये अंदर से आप इस गलत अवधारणाओं को निकाल देंगे उसी दिन समझिए कि आप 50% सफलता हासिल कर लिए। क्योंकि आपका जो मनोबल है ना वो एकदम से बढ़ जाएगा, और जब मनोबल बढ़ जाएगा तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से भेद पाएंगे, किसी भी लक्ष्य को। ठीक है, इसलिए अपने अंदर से जितनी गलत ये निगेटिव बात तो आप हटा ही दो कि हमसे नहीं होगा या फिर सिर्फ उसी से होगा। वो इकलौता नहीं है भाई साहब, उसके जैसे लाखों लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं या फिर कर सकते थे, लेकिन वो अकेला इसलिए किया क्यों? क्योंकि उसके अंदर गलत अवधारणाएं नहीं थी, गलत विचार नहीं थे अपने लक्ष्य को लेकर। उसे अंदर से विश्वास था कि ये काम हमसे होगा, और ये विश्वास आपको भी अपने अंदर रखना होगा। अपने अंदर से अगर नहीं है तो जगाना होगा अभी से कि ये काम हमसे ही होगा बस।